शौचालय में भयावह दृश्य था। दीवारों, फर्श और स्टालों पर खून बिखरा हुआ था। एक महिला जमीन पर निश्चल और चेहराहीन पड़ी थी। उसका चेहरा चाकू से काट दिया गया था और एक अन्य महिला ने उसे उठा लिया था। दूसरी महिला का अपना कोई चेहरा नहीं था। वह एक चेहराहीन महिला थी, किंवदंतियों और दुःस्वप्न का प्राणी थी। उसने महिला का शिकार किया और उसे मार डाला और नकाब के रूप में उसका चेहरा चुरा लिया। उसने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में नकाब पकड़ रखा था। उसने मास्क लगाया और उसे अपने सिर पर फिट करने के लिए समायोजित किया। उसने खुद को आईने में देखा और धीरे से मुस्कुराई। यह कहानी लीना की है। लीना हमेशा शहरी किंवदंतियों और लोक कथाओं से आकर्षित रही थी। उसे रहस्यमय और विभत्स, अलौकिक और भयावह के बारे में पढ़ना और शोध करना पसंद था। वह विशेष रूप से फेसलेस वुमन की कहानियों से आकर्षित थी, एक डरावनी चरित्र जिसके विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग संस्करण और व्याख्याएं थी। उसने जापान में मुजना, हवाई में नोपेराबो, इंग्लैंड में ब्लैक नन और कई अन्य लोगों के बारे में पढ़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है या क्या वे केवल कल्पना और भय की उपज है। उसने स्वयं इसका पता लगाने का निर्णय लिया। वह एक स्वतंत्र पत्रकार और एक ट्रैवल ब्लॉगर थी और उनके पास अपने स्वयं के अभियान को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त बचत थी। वह उन जगहों पर जाना चाहती थी जहां बिना चेहरे वाली महिला देखी गई थी या रिपोर्ट की गई थी, और देखना चाहती थी कि क्या वह उसका सामना कर सकती है या उसे कैमरे में कैद कर सकती है। उसने सोचा कि यह उसके ब्लॉग के लिए एक महान साहसिक कार्य और एक अनोखी कहानी होगी। उसने अपना बैग पैक किया, अपना लैपटॉप और कैमरा उठाया और अपनी उड़ानें बुक की। उन्होंने जापान में अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां मुजना का भूत है। वह रात में सड़कों, पुलों, सुरंगों और कब्रिस्तानों में जाती है, इस उम्मीद में कि वह एक भूतिया महिला को देखेगी जो उसको अपना खाली चेहरा दिखाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने उन्हें मुजना के बारे में कहानियाँ और किंवदंतियाँ बताईं। उसने अपने कैमरे और लैपटॉप पर सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ भी सामान्य या डरावना नहीं लग रहा था। वह इस तथ्य से बेखबर थी कि एक काली छाया ने लीना का पीछा करना शुरू कर दिया था, जो उस भयावह उपस्थिति से भी अनजान थी। वह हवाई चली गई, जहां उसने बाथरूम, पार्क और स्कूलों जैसे अंधेरे स्थानों में नोपेराबो की खोज की। उन्होंने 1959 में मिसेस सैटो की प्रसिद्ध घटना को फिर से बनाने की कोशिश की, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने होनोलुलु में वाइलाय ड्राइव-इन थिएटर के टॉयलेट में एक बिना चेहरे वाली महिला को देखा था। वह उसी थिएटर में गई, जो अब परित्यक्त और जीर्णशीर्ण हो चुका था, और शौचालय में प्रवेश कर गई, जहां मिसेस सैटो ने बिना चेहरे वाली महिला को देखा था। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे कमरे में ठंड बढ़ने लगी। लीना को ठंडक महसूस हुई। एक काला साया उसके पीछे था। उसने फिर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे ड्राफ्ट समझकर टाल दिया। उसने इंग्लैंड में अपनी खोज जारी रखी, जहां उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड की जांच की, जिसे ब्लैक नन द्वारा प्रतिवादित माना जाता था। उसे पता चला कि ब्लैक नन सारा व्हाइटहेड का भूत था, जिसके भाई फिलिप को 1811 में जालसाजी के लिए मार डाला गया था। वह उसकी मृत्यु के बाद पागल हो गई थी और हर दिन बैंक जाती थी और अपने भाई के बारे में पूछती थी। उसने काली पोशाक और घूंघट पहना था, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। 1812 में उनकी मृत्यु के बाद उनका भूत बैंक को परेशान करता रहा, गलियारों में घूमता रहा और दरवाजे खटखटाता रहा। लीना वहां काम करने वाले एक दोस्त की मदद से घंटों बाद बैंक में प्रवेश करने की अनुमति पाने में कामयाब रही। उसने ब्लैक नन के संकेतों की तलाश में अपने कैमरे और लैपटॉप के साथ बैंक का पता लगाया। उसने कुछ आवाजें और पदचापें सुनी, एक काली आकृति जो लीना का पीछा कर रही थी, लेकिन लीना ने किसी को नहीं देखा। लीना निराश थी।
उसने 3 देशों की यात्रा की, बहुत सारा समय और पैसा खर्च किया, लेकिन उसे उस फेसलेस वुमन का कोई सबूत नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी मिथक के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है। उसने अपना अभियान समाप्त करने और घर लौटने का फैसला किया। उसने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान बुक की, जहां वह रहती थी। वह सुबह सुबह हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंची और अपने सामान की जांच की। बोर्डिंग से पहले उसके पास कुछ समय था, इसलिए उसने टॉयलेट का उपयोग करने का फैसला किया। वह महिलाओं के कमरे में दाखिल हुई, जो एक स्टॉल को छोड़कर खाली था। उसने दूसरा स्टॉल चुना और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। उसे अगले स्टॉल से हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला चुपचाप रो रही हो। लीना को उसके लिए खेद महसूस हुआ और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या गलत हुआ था। तुम ठीक हो? लीना ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं था। मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ क्या? लीना ने फिर कोशिश की। सिसकना बंद हो गया। लीना ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने जाने का फैसला किया। उसने अपने स्टॉल का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसने देखा कि एक महिला सिंक के पास खड़ी है। उसके लंबे बाल और लाल रंग की पोशाक थी। वह परिचित लग रही थी। लीना को एहसास हुआ कि वह श्रीमती सैतो थी, वह महिला जिसने 1959 में हवाई में बिना चेहरे वाली महिला को देखा था। लीना को डर और उत्सुकता का एहसास हुआ। वह भागना चाहती थी, लेकिन वह उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। श्रीमती सैतो, लीना फुसफुसाई। महिला धीरे से घूमी। लीना हांफने लगी। महिला की आंखें, नाक या मुंह नहीं था। उसका कोई चेहरा ही नहीं था। वह बिना चेहरे वाली महिला थी। वह उन्मत्त होकर हंसी। लीना चिल्लाई। वो बेहोश हो गई। बिना चेहरे वाली महिला बिना मुंह के मुस्कुराई। उसे अपना अगला शिकार मिल गया था। लीना झटके से उठी। वह टॉयलेट के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसे अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने इसे अपने हाथ से छुआ और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी कोई आँख, नाक या मुंह नहीं था। उसका कोई चेहरा ही नहीं था। वह चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने चारों ओर देखा और बिना चेहरे वाली महिला को उसके पास खड़ा देखा। उसके हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मास्क था। नकाब लीना का चेहरा था। बिना चेहरे वाली महिला ने मुखौटा लगाया और लीना के मुंह से मुस्कुराई। वह बिल्कुल लीना की तरह दिखती थी। वह झुकी और लीना के कान में फुसफुसाई। आपके चेहरे के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। वह खड़ी हुई और शौचालय से बाहर चली गई। उसने लीना का लैपटॉप और कैमरा लिया और हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी। वह लीना के पासपोर्ट और बोर्डिंग पास का उपयोग करके न्यूयॉर्क के लिए लीना की फ्लाइट में चढ़ गई। वह लीना की सीट पर बैठ गई और लीना का लैपटॉप खोला। उसने लीना के ब्लॉग पर टाइप किया, नमस्कार, मैं लीना हूँ। मैंने अपना अभियान पूरा कर लिया है। मुझे बिना चेहरे वाली महिला मिल गई है। वह अद्भुत है। वह मैं हूँ। उसने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और लैपटॉप बंद कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा और लीना के मुंह से मुस्कुराई। उसे अपना नया जीवन मिल गया था।